ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ये सर्वाइकल कैंसर होने का मुख्य कारण है। एक सामान्य वायरस रहता है जो सेक्स के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है। सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी का मुंह का कैंसर ये महिलाओं में दिखने वाला सबसे 2 नंबर का कैंसर है। फर्स्ट नंबर पे जो आता है, जो सबसे ज़्यादा दिखता है, वो ब्रेस्ट कैंसर है। अगर स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो जितने भी वर्ल्ड में सर्वाइकल कैंसर है, 5 में से एक औरत इंडियन रहती है। तो ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट नहीं है। अगर कुछ स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो टोटल जितने भी सर्वाइकल केसेस है वर्ल्ड में से 21% इंडिया में रिपोर्ट होते हैं हर साल एज पर डाटा। अगर डेथ वाइज देखा जाए तो लगभग भारत में 70,000 औरतें गर्भाशय के कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा देती है। तो ये बहुत सोचने वाली या टेंशन की बात है, क्योंकि हम एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, पर जब भी औरतों के हेल्थ के बारे में या ह्यूमन हेल्थ बारे में बात आती है तो हम बैक फुट पे आते हैं। क्या आप जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर जो औरतों में सबसे ज्यादा दिखने वाला कैंसर है, उसका डेथ रेट क्या है? अराउंड 1,60,000 औरतें सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा देती है ईयरली। ये इंडिया का स्टैटिस्टिक्स है। अगर हम कोविड का अगर कंपेयर किया जाए तो कोविड जो 2020 में एक पीक पे था, उस टाइम पे अगर डेथ देखा जाए तो टोटल पॉपुलेशन में जो डेथ हुई थी वो अराउंड 1,45,000 या 1,50,000 के अराउंड हुई थी। अगर कंपेयर किए जाए ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की वजह से मरने वाली औरतों का, तो ये बहुत बड़ा या कोविड से मरने वाले लोगों से ज्यादा नंबर ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर से मरने वाले औरतों का है। तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है, टेंशन लेने वाली बात है। मेन प्रॉब्लम अपना यहाँ पे है, कोविड के बारे में हमने बहुत न्यूज में, सोशल मीडिया पे बहुत गाजा वाजा हुआ, इसलिए उसका बहुत ज्यादा सब पे कोविड 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 आया। पर जब हम वुमन हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो उस बारे में कोई बात ही नहीं करता है या उस बारे में कोई डिस्कस ही नहीं करता है। अगर सच्ची बताया जाए तो किसी को कुछ पड़ी नहीं हुई है, इवन खुद औरत को भी इसकी कुछ पड़ी नहीं हुई है। क्योंकि जब भी सोसाइटी में हम गर्भाशय, सर्विक्स, वजाइना या सेक्सुअल हेल्थ इस बारे में जब बात करते हैं तो ये बहुत टैबू हुआ है, कोई इस बारे में बात नहीं करता है। औरतें भी कोई अगर प्रॉब्लम होगा तो उस बारे में डिस्कस नहीं करती है। तो हम इसी बारे में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ये सब जितनी भी सर्वाइकल कैंसर की वजह से डेथ होती है, अराउंड 70,000 डेथ होती है इंडिया में हर साल, ये हम टाल सकते हैं। तो उसी बारे में हम आज डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ये जो सर्वाइकल कैंसर है, ये गर्भाशय का मुंह का कैंसर रहता है, जिसको अपन सर्विक्स बोलते हैं, उसका कैंसर रहता है। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस करके एक वायरस है, HPV वायरस। वो वायरस की वजह से ये सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। अब सर्वाइकल कैंसर ये क्यों होता है, कैसे हो सकता है? तो जिनके मल्टीपल पार्टनर, सेक्सुअल पार्टनर है या यौन संबंध मल्टीपल पार्टनर से आते होंगे, अर्ली एज में सेक्सुअल कांटेक्ट आता होगा, अनहाइजीनिक कंडीशन होगी जेनाइटल एरिया की, या अदर एसटीडीज हो गए, जैसे गोनोरिया हो गया, क्लाइमेडिया हो गया या एड्स हो गया, ऐसे करा कुछ एडिक्शन जैसे स्मोकिंग में ये होने के चांसेस रहते। तो इस वजह से ये सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस रहते हैं या वो इन्फेक्शन होने के, HPV इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। अब HPV इन्फेक्शन अगर मुझे हुआ है तो कैसे पता चलेगा, उसके लक्षण क्या रहते, सिम्टम्स क्या रहते? तो सिम्टम्स में अगर देखा जाए तो जब भी इंटरकोर्स होता है तो वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, पेट में दर्द होता है, आपको बुखार आना या वजाइनल से स्मेल जो रहता है वो ओडरी स्मेल आता है या गंदा सा स्मेल आती है डिस्चार्ज की, ये सिम्टम्स दिखे जाते हैं। पर बहुत सारे केसेस में ऐसा हो जाता है कि HPV इन्फेक्शन अपने आप ठीक हो जाता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ केसेस में वो HPV इन्फेक्शन अगर ज्यादा बढ़ गया तो वो कैंसर में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि ये ना हो या हम ये टाल सके? तो जिनकी भी उम्र 30 के ऊपर है तो उन्होंने सबने, जिसे CSPS या सर्वाइकल स्क्रीनिंग बोलते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि आपको सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस कुछ हो गए, तो वहां पे कुछ गर्भाशय में चेंजेस पता चल जाते हैं, तो उसको स्क्रीनिंग बोलते हैं। या आपने सब पैप स्मीयर करके नाम सुना होगा, और जो कॉमनली यूज करी जाती वाली टर्म है पैप स्मीयर। तो वो स्क्रीनिंग करनी चाहिए, जिससे आपको आगे अगर होगा
तो वो पहले से ही पता चल के हम उसकी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये हर लेडीज ने करना चाहिए आफ्टर 30 एज के बाद। आपका कोई सिम्टम्स दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे होंगे, उसके बावजूद भी ये 30 साल के या 30 उम्र के बाद कर लेनी चाहिए। अगर वैक्सीन का देखा जाए तो एचपीवी वैक्सीन आज अवेलेबल है। इवन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में अब गवर्नमेंट ने वो लड़कियों को देना शुरू कर दिया है। एचपीवी वैक्सीन कौन ले सकता है? तो 9 साल की उम्र से 25 साल की उम्र तक, मतलब बिफोर सेक्सुअल कांटेक्ट आने के पहले आप ये वैक्सीन ले सकते हैं। 1 या 2 डोज रहता है वैक्सीन का, वो लेके हम ये सर्वाइकल कैंसर आगे अगर होने वाला होगा तो उसको भी हम टाल सकते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, खास करके लेडीज में अवेयरनेस नहीं है, बहुत लोग इस बारे में बात भी नहीं करते हैं। इसीलिए खास करके मेरा सजेशन रहेगा हर लेडीज को कि आफ्टर 30 एज के बाद आप पैक्समियर या सर्वाइकल स्क्रीनिंग जैसे बोलते हैं, वो अपने लोकल डॉक्टर का या जो फैमिली डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करके वो स्क्रीनिंग करनी चाहिए। और अगर कुछ इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते होंगे तो हम वो टाल सकते हैं। तो ये स्किप करने की बात